Hello, future CMAs. My name is CMA Jinal Gandhi. Today in this video, I will be covering CMA Final CFR subject, wherein my main emphasis will be on 8.1 chapter, which is Government Accounting. So we will study what is the differentiation between government accounting and commercial accounting. In this video, I have made a summarized version of 8.1 chapter because reading the whole module during the time of exam is not possible at all. So even if you look at the PDF which has been attached in the description box or look at a video while traveling, you will understand what is government accounting. Also, this particular section, which is section F, comprises of 10% of total weightage of your CFR module, right? So almost there is a chance you will be getting 4 to 6 marks of question from this particular topic. So let's not, leave that particular marks and grab those. So let's begin the video. So this is the introduction. We will be covering general principles and comparison with commercial accounting. So what is the introduction? What is government accounting? So the accounting system that is used in government departments, government offices or government institution for the purpose of what? तो पहले हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड किया, सब लिख दिया. अभी रिकॉर्ड किया है, अभी देखे ना कि भाई ये क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा. अगर हम लोग कहीं पे घूमने जाते हैं तो हम लोग ने सब आइटिनरी जैसे हम लोग रफली बना के हम लोग मतलब हमने रिकॉर्ड कर दिया. फिर हम क्लासिफाई करेंगे, ये जगह पे जाएंगे तो हम लोग को ये खाना है, ये घूमना है, तो क्लासिफिकेशन. फिर क्लासिफाई हो गया, फिर हम उसको समराइज करेंगे. डे 1 को हम इधर से इतने किलोमीटर के लिए इधर जाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, फिर सब कर दिया. फिर क्या करेंगे, हम बताएंगे ना अपने पेरेंट्स को या फिर जिसके साथ भी घूमने जा रहे. कम्युनिकेटिंग या तो रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज नोन एज गवर्नमेंट अकाउंटिंग. आइदर गवर्नमेंट अकाउंटिंग या तो पब्लिक फाइनेंस अकाउंटिंग. क्योंकि गवर्नमेंट अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, वो पब्लिक के लिए ही काम करते हैं, पब्लिक के फंड्स यूज करते हैं. तो फिर आइदर गवर्नमेंट अकाउंटिंग या तो पब्लिक फाइनेंस अकाउंटिंग, right? So it is concerned with keeping a record of government revenue and their proper utilization in different development and administration work. It reveals how public funds have been generated and utilized for the welfare of general public. ठीक है, तो ये अपना हो गया इंट्रोडक्शन. फिर इसके फीचर्स क्या है? तो अभी फीचर्स देयर इज अ चांस के एग्जाम में आ सकते हैं. तो हम लोग को कैसे याद रखना है? B2M FAS RGD, B2M FAS RGD. ठीक है, तो B2 मतलब क्या? दो बजट, दो बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स है. फर्स्ट इज बजट हेड्स. अभी जो गवर्नमेंट रहता है उनका बजट रहता है हर एक चीज का. तो वो पर्टिकुलर बजट्स है, उसी में से उतना ही खर्चा वो लोग कर सकते हैं. बहुत खर्चा नहीं कर सकते बजट के बाहर जाके. अगर उनको एक्स्ट्रा खर्चा करना है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ता है, बजट बढ़ाना पड़ता है. ठीक है, तो बजट हेड्स इज दैट. बजटरी रेगुलेशन, हर एक चीज बजट के अंदर ही चलेगी, उसके रेगुलेशंस उनको फॉलो करने पड़ेंगे. कुछ भी ओवर द बजट या एक्स्ट्रा नहीं खर्चा कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज बजटरी रेगुलेशन. फिर एम स्टैंड्स फॉर व्हाट? मोड ऑफ ट्रांजैक्शन. गवर्नमेंट कभी ऐसे ही कैश में तुम लोग को दे देगा क्या पैसा? नहीं देगा. तो जो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है वो बैंक ही है, बैंक के थ्रू ही वो लोग फंड्स ले सकते हैं या तो दे सकते हैं. फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो हर एक चीज का मतलब यहाँ पे तो बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट खर्चा करता है. कोई रेलवेज के अंदर, कोई कुछ रिपेयर करता है पोथ हॉल्स और ऐसा कुछ भी. तो हर एक चीज के लिए उन्होंने एक हेड बनाया है और उसका ही फंड भी उन्होंने बना के रखा हुआ है. तो ये बहुत यूनिक फीचर है गवर्नमेंट अकाउंटिंग का. तो उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है? तो फंड बेस्ड रहती है. फिर ऑडिटिंग. अभी ऑडिट कौन करेगा इसका? तो गवर्नमेंट ही अथॉराइज करती है कि ये हमारी गवर्नमेंट की एक कम्युनिटी है जो गवर्नमेंट की जितने भी फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑडिट ये लोग ही करेंगे. वो भी गवर्नमेंट की ही पब्लिक रहती है. तो दैट इज रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट अकाउंटिंग बोर्ड एडवाइजरी. ठीक है, फिर क्या है? ऑडिटिंग हो गया. अभी स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो ये जो है वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग, वो एकदम स्पेसिफिक अकाउंटिंग सिस्टम है. ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम. फिर रिपोर्टिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स. अभी उन लोग ने जो फंड पब्लिक से कलेक्ट किया है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो हम लोग को पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे हमारे फंड्स यूटिलाइज हो रहे हैं. तो रिपोर्टिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स.
गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट की अकाउंटिंग है, तो जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन लॉ है सबको उनको एंटर करना है। फिर डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम तो हम लोग तो भाई 12th से पढ़ रहे, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, डबल एंट्री सिस्टम से गवर्नमेंट अकाउंटिंग चले। ठीक है, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो रहता है ना, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है, उसका मेन पर्पस इज नॉट प्रॉफिट एंड लॉस बताना, उसका मेन पर्पस इज यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है वो बताना। क्योंकि ये खाली गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट्स है वो पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो इसका मेन पर्पस इज नॉट रिपोर्टिंग पीएनएल। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। Objectives. So what is the objective of government accounting? So that is record revenue and expenditure as specified in rules, act, legal provisions set by government. Second, what they need to provide reliable and correct data of public fund. Third, avoid overspending from budget. Fourth, help in preparation of various financial statements and report. Fifth, facilitate auditing, मतलब जो भी audit के लिए आते हैं उनको help करने का, whatever data they require. Prevent misappropriation of government properties by maintaining systematic record of cash and store items. Provide historical data for budget plan. उनका जो भी गवर्नमेंट का अकाउंट है वो मोस्टली दिस इज बेस्ड ऑन बजट प्लान, तो दे नीड टू मेक श्योर कि उनका जो बजट का फोरकास्ट होता है वो करेक्ट हो, इसीलिए वो लोग जो पुराना हिस्टोरिकल डेटा है उसको बेसिस, उस बेसिस पे वो लोग आगे का बजट प्लान बनाते हैं। तो जो भी बजट के लिए रिक्वायरमेंट होता है वो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स और ये सब हेल्प करते हैं सब डेटा देने के लिए। ठीक है, अभी जनरल प्रिंसिपल्स, तो उसको कैसे याद करना है, बी सी, सी दो बार, बी सी टू ई एफ पी, बी सी टू ई एफ पी, बी सी टू ई एफ पी प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, बी, बी मतलब क्या, बेस्ड ऑन बजट, ये हम लोग ने ऑलरेडी पहले देखा ऊपर कि गवर्नमेंट के जो भी अकाउंट्स है वो बजट के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, तो हर एक हेड उनका बराबर से मेंटेन रहता है कि ये पर्टिकुलर हेड से इतना बजट हम लोग ने डाला है, इतना ही यूज होना चाहिए। अगर पुराना कुछ भी डेटा रहेगा, पुराना कुछ भी अमाउंट रहेगा, फंड रहेगा फ्रॉम लास्ट ईयर एनालॉग, तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड होके हमारा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इतना ही बजट है, ये साल के लिए वो ऐड होके इतना ही रहेगा। ठीक है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो भी हम लोग को एक्सपेंसेस आए हैं पब्लिक से, या तो हम लोग ने सॉरी इनकम आया है या तो एक्सपेंसेस किए हैं, तो वैसे टाइप का कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, तो कैसे करना है, हर एक का हेड होना चाहिए, मेजर हेड माइनर हेड, हर एक का डिफरेंस एक्सपेंडिचर का ये दिया हुआ है, तो उस बेसिस पे उन लोगों को डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में क्लासिफाई करने। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, कितने फॉर्म्स है, तीन टाइप के फॉर्म्स है, क्या है, कंसोलिडेटेड, कंटिंजेंसी और पब्लिक। कंसोलिडेटेड फंड मतलब क्या होता है, एक एक गवर्नमेंट जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहां पे हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अकाउंट्स कंसोलिडेट करके वो लोग रिपोर्ट करते हैं। सेकंड क्या है, कंटिंजेंसी फॉर्म ऑफ अकाउंट, मतलब अगर आगे जाके अनसिन लायबिलिटी कुछ खड़ी रह जाती है तो उसके लिए भी उन लोग प्रोविजन करके रखते हैं, कंटिंजेंसी फंड ऑफ अकाउंट्स। थर्ड क्या है, पब्लिक फंड्स, पब्लिक फंड्स ऑफ अकाउंट्स, उसके अंदर क्या होता है, जो भी पब्लिक के पैसे आए हैं या हमने यूज की है उसकी डिटेल्स। पीरियड ऑफ अकाउंट क्या होगा, 1st April to 31st March। ठीक है, तो दिस इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। Now comparison. So what is the differentiation between government accounting and commercial accounting? The government accounting is applied in all the government offices, institutions. Commercial accounting, non-government offices, institution. What is the objective? So recording and reporting the utilization and position of public fund. Commercial का क्या रहेगा, P&L के अंदर कुछ भी जितना प्रॉफिट हुआ जितना लॉस हुआ वो रिपोर्ट करना टू द स्टेक होल्डर्स। व्हाट इज द बजट, सॉरी व्हाट इज द स्कोप, तो गवर्नमेंट का जो स्कोप होता है वो मोर इलॉबरेट रहता है कंपेयर टू कमर्शियल अकाउंटिंग। बजट से क्या इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा, तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय बजट और कमर्शियल अकाउंटिंग को एज सच कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है। बेसिस क्या है, तो कैश बेसिस। कमर्शियल अकाउंटिंग के अंदर क्या आता है, कैश अक्रूवल हाइब्रिड, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन पे डिपेंड करता है कि उनको कौन सा
बेसिस लेना है, अकाउंटिंग का बेसिस। लेवल ऑफ अकाउंटिंग कैसा है? सिस्टम ऑफ सेंट्रल एंड ऑपरेटिंग लेवल। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कमर्शियल में। रूल्स एंड प्रोविजंस क्या रहता है? तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे रूल्स और प्रोविजंस रहते हैं। कमर्शियल अकाउंटिंग के लिए गैप है अपना। इंफॉर्मेशन, तो इन्फो टू गवर्नमेंट अबाउट रिसिप्ट, डिपॉजिट, ट्रांसफर, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। और कमर्शियल में क्या करते हैं हम लोग? स्टेक होल्डर्स को बताते हैं इतना मेरा ऑपरेटिंग रिजल्ट है और ये मेरा फाइनेंशियल पोजीशन है। ऑडिटिंग, तो रिकॉग्नाइज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ऑडिटर जनरल ऑफिस, और कमर्शियल के अंदर कोई भी प्रोफेशनल ऑडिटर इज प्रिस्क्राइब। अंडरस्टूड? सो दिस वाज द बेसिक कंपैरिजन। कितना छोटा सा ये वीडियो है, मतलब इट विल हार्डली टेक फ्यू ऑफ द मिनट्स। अगर तुम लोग को एकदम घाई में देखना है तो आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, बट आई वुड रियली रिकमेंड कि ये जो सेक्शन एफ है उसके 4 से 6 मार्क्स क्यों जाने देने हैं। So make sure you watch this video, take the print of PDF or use a soft copy, whatever you are comfortable with, and see this, read this, because इसका 4 से 6 मार्क्स, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, 4 से 6 मार्क्स, तो वो जाने मत दो। These are your pocket marks, ले लो उसको, because this also really matters a lot. So thank you so much for watching this video, and I will be back with more other videos like this. So if you have any if you have any issues or any doubts, then please write down in the comment section below. Thank you. Bye.